चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नुज़ूल कुरान से कबल अरब मुआशरा मजहबी, मुआशरती, अखलाकी और सियासी हर लिहाज से जुल्मत और जहालत की अथाह गहराइयों में डूबा हुआ था। हर तरफ शिर्क और बुत परस्ती का दौर दौरा था। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे और एक दूसरे के मालो इज्जत के लुटेरे थे। इंतकाम दर इंतकाम के लिए तवील जंगें लड़ी जाती थीं। लड़कियों को जिंदा दरगोर करना आम सी बात थी। ज्यादा से ज्यादा खवातीन के साथ नाजायज ताल्लुकात को बाइस फख्र समझा जाता था। शराब, जुआ और बदकारी उनकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके थे। मिस्कीनों, मोहताजों, बेवाओं और यतीमों का कोई पुरसाने हाल न था। इन हालात में जब कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ तो महज चंद सालों के मुख्तसर अरसे में कुरानी तालीमात ने हैरत अंगेज तौर पर अरबों की काया पलट दी और बकौल अल्ताफ हुसैन हाली, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। जो लोग कुरान और दीन इस्लाम पर ईमान लाकर उसके साथ जुड़ते गए, उनकी जिंदगियों में इस कुरान की आजमत और बरकत से मुकम्मल तौर पर तब्दीली आ गई। और वो लोग के जो गुनाह को गुनाह नहीं समझते थे और उस पर फख्र करते थे, ऐसे तब्दील हो गए कि अल्लाह ताला ने उनको रहती दुनिया तक के लिए मेयार हक बना दिया। और ये सब कुछ सिर्फ इस कुरान करीम की बरकत से हुआ। सूरतुल इसरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। बेशक ये कुरान सबसे ज्यादा हिदायत का जरिया है तमाम अक़वाम आलम के लिए, और वो खुशखबरी देता है ईमान वालों को जो कि नेक आमाल इख्तियार करते हैं कि बेशक उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। इसीलिए उसके मकसद नुज़ूल को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ये ऐसी किताब है कि जो नाजिल की है हमने आप पर ताकि आप निकालें लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ, उनके रब की तौफीक से, उस रास्ते की तरफ जो गालिब और तारीफ के लायक जात का रास्ता है। और फिर सहाबा इकराम ने वो हिदायत इख्तियार करने के बाद अपनी जिंदगी को ऐसा तब्दील किया कि अल्लाह ने उनको हमारे लिए मिसाल बना दिया। चुनाचे जो लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करना मामूली बात समझते थे, वो खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर एतराफ जुर्म करते और अपने किए पर आंसू बहाते। कुरान के साथ जुड़ने की बिना पर वो लोग जो मालो दौलत के लिए डाके डालते और लूट मार करते थे, कुरानी तालीमात ने उन्हें दुनिया के मालो दौलत से इस कदर बेनियाज कर दिया कि मालो दौलत से ज्यादा उनके नजदीक हकीर कोई चीज न थी। वो लोग जो दिन रात शराब को पानी की तरह बहाते, जब हुर्मत शराब का हुक्म हुआ तो वो इस तरह शराब और उससे मुताल्लिका अशिया से दूर हो गए कि जैसे शराब को जानते तक नहीं। चुनाचे हुर्मत शराब का हुक्म सुनते ही जिसके मुंह से प्याला शराब का लगा हुआ था उसने उसको फेंक दिया, जिसने पी ली थी उसने मुंह में उंगलियां डालकर कै कर दी, और जिसके पास जखीरा था उसने उसको बहा दिया और बर्तन तक तोड़ दिए। वो मुआशरा जहां औरियानी और बेहयाई का ये आलम था कि एक औरत कानूनी तौर पर 10-10 मर्दों से ताल्लुक रखती थी, कि तालीमात कुरान ने इस कदर शर्मो हया का जज्बा पैदा फरमा दिया कि सतर और हिजाब के अहकामात नाजिल होने के बाद कपड़े न होने की बिना पर अपने बड़े तहबंद को फाड़ कर अपनी ओढ़नियां बना लिया। कुरान ने बंदों का ताल्लुक अपने खालिक के साथ ऐसा गहरा कर दिया कि जिसके सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत भी बेवकात हो गई। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खजूरों और अंगूरों के बाग में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। दौरान नमाज उनकी तवज्जो अल्लाह से हटकर बाग की तरफ चली गई और भूल गए कितनी रकात नमाज अदा की है। ताल्लुक बिल्लाह के साथ इस खलल से इतना रंजीदा हुए कि नमाज से फारिग होते ही खिदमत नबवी में हाजिर होकर बाग राह खुदा में सदका कर दिया। वो मुआशरा जो आखिरत की जवाबदही और खौफे खुदा से बिल्कुल नाआशना था, कुरान से जुड़ने के बाद तालीमात कुरान ने उनके दिलों में आखिरत का खौफ इस कदर पैदा कर दिया कि वो हर लम्हा आखिरत से पहले अपने एहतसाब को तरजीह देते थे। चुनाचे हजरत माइस बिन मालिक ने खिदमत नबवी में हाजिर होकर एतराफ कर दिया जाए, मैं आखिरत की सजा बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनाचे मुख्तलिफ सवालात के बाद तसल्ली फरमाकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर हद कायम कर दी और वो मुआशरा
کہ جس میں خاتون کی عفت و عصمت کا کوئی تصور نہیں تھا، قرآنی تعلیمات نے ان میں ایسا ذہنی انقلاب پیدا کر دیا کہ وہ خود عورتوں کی عزت و عصمت کے محافظ بن گئے۔ وہ لوگ کہ جو ہر وقت ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور انسانی جان کی ان کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہ تھی، کتاب و سنت کی تعلیمات نے انہیں نہ صرف اپنوں بلکہ غیروں کی جان کا بھی محافظ بنا دیا۔ حضرت خبیب انصاری کی مثال مشعل راہ ہے۔ اسی طرح حلال و حرام میں کوئی تمیز نہ کرنے والوں کو قرآنی تعلیمات و تعلق نے ایسا بنا دیا اور امانت و دیانت کے ایسے مرتبے پر فائز کر دیا کہ رزق حرام کی ایک پائی تک اور مشکوک رزق کے ایک لقمے تک کو لینے کے لیے روادار نہیں تھے۔ اسی طرح اور بہت سی مثالیں اور واقعات ہیں کہ جن سے نفس مضمون کو سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ امر واقعہ یہ ہے قرآن مجید نے انتہائی مختصر مدت میں عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ سیرت اور کردار کے اعتبار سے ایک ایسا عظیم الشان انسانی معاشرہ تیار کیا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ قرآنی تعلیمات نے 23 برس کی قلیل مدت میں کوئلے کو کندن بنا دیا، اور قرآن کریم کا یہ کردار صرف اس دور تک ہی محدود نہ تھا بلکہ آج بھی ہم اسی طرح اس سے تعلق کو مضبوطی کر اپنے آپ کو کندن بنا سکتے اور کامیابیوں سے ہمکنار